दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीसीईसी का सिलेबस। बीसीईसी क्या होता है, बीसीईसी क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, यानी कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इसका सिलेबस क्या हो जाता है, एग्जाम कैसा जाता है, एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन रहेगा या फिर ऑफलाइन रहेगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। एज का लिमिटेशन कितना है, यानी कि है ना, एज का लिमिटेशन कितना है, यानी कि बोले तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। बीसीईसी क्या है, बीसीईसी के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और इसके करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, कौन से बुक से पढ़ना होगा, सारा इंफॉर्मेशन बोले तो आज के इस वीडियो से आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल कि सर यहाँ पे जो है बिहार पारा मेडिकल के अंतर्गत, यानी बिहार पारा मेडिकल, देखिए पारा मेडिकल के अंतर्गत ही जो पारा मेडिकल के अंतर्गत जो भी बैचलर डिग्री आता है बिहार के अंतर्गत, अगर आप बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं पारा मेडिकल का बैचलर डिग्री, तो बीसीईसी का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, पारा यानी बीसीईसी के अंतर्गत, बीसीईसी के अंतर्गत क्या, बीसीईसी के अंतर्गत पारा मेडिकल के बैचलर डिग्री आता है, क्या बैचलर डिग्री, है ना, बैचलर डिग्री आता है पारा मेडिकल का, है ना, पारा मेडिकल का बैचलर डिग्री अगर आपको बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो आपको बीसीईसी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको अगर आपका एग्जाम होगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, उसके बाद मैथ से है तो मैथ देना पड़ेगा, उसके बाद आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी देना पड़ेगा, या फिर एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर देना होगा। इसमें देखिए अगर फिजिक्स का आप एग्जाम देते हैं तो ये 400 मार्क्स का पूछा जाएगा, केमिस्ट्री आपको 400 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आप मैथ से हैं, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको होगा ही, ठीक है, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप बायो से हो, चाहे जो से हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री से आपको 400 नंबर पूछा जाएगा, है ना, इसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, है ना, और टोटल आपका 1200 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल यहाँ पे 1200 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। और उसके बाद बायोलॉजी से आपको 400 मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों फॉर्म भरने का तरीका क्या है, फॉर्म कब आता है, सारा चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, बस आप देखते रहिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक। देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर, है ना, देखिए अब बात करते हैं, ये सब चीज तो आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स से 400 क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 400 एंड मैथ से जो है 400 मार्क्स का रहता है ना। अब इसके बाद बात करेंगे कितने क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन कितने आता है, सारा चीज आपको 400 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज तो आप समझ गए हैं कि फिजिक्स से 400 मार्क्स का पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 400 मार्क्स का पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं ये भी बताएंगे। तो देखिए केमिस्ट्री से ये सब चीज तो आप समझ गए कि पर सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटा का समय है, 1200 का एग्जाम होता है। अब चलिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिसके बारे में आप भर सकते हैं फॉर्म। तो देखिए ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पीसीएम है यानी फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है आपका तो आप फॉर्म भर सकते हैं, मैथमेटिक्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी पीसीएम करके आप भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका पीसीबी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप पीसीबीएमबी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप सीबीए यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ना। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको, एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको दिया जाता है। चलिए दोस्तों तो देखिए दोस्तों एग्जाम का मोड जो होगा, एग्जाम का यानी एग्जाम मोड ऑफ एग्जाम जो होगा, टाइप जो होगा वो न्यूमेरिकल यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम का मोड जो होगा यहाँ पे देखिए एग्जाम का मोड होगा ऑफलाइन, ठीक है, एग्जाम का मोड आपको ऑफलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये देख लीजिए, आपको टोटल क्वेश्चन 300 पूछे जाएंगे, कितना 300। इसके लिए आपको मार्क्स जो निर्धारित किया गया है 1200, है ना, यानी कि 1200 मार्क्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन के लिए जो है 4 मार्क्स निर्धारित किया गया है, यानी एक क्वेश्चन बराबर 4 मार्क्स आपको दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये तो समझ लिया, अब बात करते हैं फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री से 100 पूछा जाएगा, एंड अगर आप मैथ्स या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो आपको एग्रीकल्चर या फिर मैथ या फिर बायोलॉजी से हैं तो आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल जो है आपको यहाँ पे 300 मार्क्स 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, टोटल 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप बायोलॉजी हो, चाहे आप मैथमेटिक्स हो, चाहे आप एग्रीकल्चर हो, है ना, टोटल आपको 300 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और इसके लिए आपको जो है 1200 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आप
जो जैसे कि पर क्वेश्चन यानी मार्क्स पर क्वेश्चन कितना रहेगा, तो देख सकते हैं 4 मार्क्स इच, टोटल 1200, यानी कि 4 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। तो निगेटिव मार्किंग जी माय डियर फ्रेंड्स, -1 नंबर आपका कटेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो सही वाला में से एक क्वेश्चन आप 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी 1 निगेटिव मार्किंग है इन करेक्ट आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम कैसा रहेगा, एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा। तो देखिए एग्जाम का जो मीडियम रहेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, है ना। तो टोटल यहाँ पे 4 आवर 30 मिनट दिया जाएगा, है ना। 4 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा, है ना। 4 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा, है ना। 1 घंटा 30 मिनट आपको पर सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। फिजिक्स के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। केमिस्ट्री के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आपको बायोलॉजी के लिए, है ना, बायोलॉजी के लिए भी 1.5 घंटा दिया जाएगा। अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भरते हैं तो आपको टोटल जो है यहाँ पे तीन ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। चाहे आप फिजिक्स भरिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भरिए, या फिर मैथ भरिए, चाहे एग्रीकल्चर भरिए, है ना। टोटल 3 को सब्जेक्ट का आपका एग्जाम देना है। कितना? टोटल 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना है ना। अब बात करते हैं कि दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा लगेगा, सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए दोस्तों देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको फिजिक्स से जो है, फिजिक्स से आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, यानी फिजिक्स से फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अब देखिए इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोशन सिस्टम एंड प्रैक्टिकल्स एंड राइट बॉडी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों ग्रेविटेशन से, यानी कि ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से क्वेश्चन आएगा। ये सभी टॉपिक्स को कवर करने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगला, है ना, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आएगा। क्या? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आएगा। बिहेवियर और परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे ऑस्कलरेशन एंड वेव से यानी तरंग और तरंग दैर्ध्य से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिजिक्स का ये चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स देखिए ये सभी के अंतर्गत ये सभी चैप्टर्स को आपको कवर करना है, ये चैप्टर है। और उसके बाद ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों एटम, क्या? एटम ऑफ न्यूक्ली यानी कि परमाणु की संरचना, यानी कि एटम ऑफ न्यूक्ली से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे NAD नोट गेट पढ़ना पड़ेगा, ये सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब अगला दोस्तों, अगला टॉपिक जो है, अब केमिस्ट्री से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है अब आपको केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रीडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा स्टेट मैटर एंड गैस एंड लिक्विड से क्वेश्चन आएगा, यानी कि गैस एंड लिक्विड से आएगा। उसके बाद ये सभी चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिक्विड स्टेट पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए S ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप A एंड ग्रुप B ग्रुप 2 एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सभी चीज है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा सम
पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, एल्केन्स, ये सब एल्काइल, ये सभी चैप्टर्स को आपको कवर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आएगा, उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर से आएगा। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेलो एल्केन्स पढ़ना पड़ेगा एंड हेलो रेंज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपनी कनेक्टिंग नाइट्रोजन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है डाइजोनियम एस्टेट साल्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पॉलीमर पढ़ना पड़ेगा, यानी बहुलक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंट लाइफ एवरीडे लाइफ पढ़ना पड़ेगा, यानी दैनिक जीवन में रसायन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स में ये पढ़ना पड़ेगा, सेट पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, त्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, ये सभी चैप्टर्स है। अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अलजेब्रा के अंदर जो भी आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों, है ना। उसके बाद कैलकुलस से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये सभी चैप्टर्स है ना, आप सब देख सकते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा आएगा, है ना, अलजेब्रा आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलस आएगा। उसके बाद इंटेग्रल से क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन, ये सभी है, डिफरेंस इक्विलिब्रियम है ना, ये सभी है। उसके बाद देख सकते हैं ये सभी, है ना, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, प्रायिकता से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी से कौन कौन से चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। देखिए बायोलॉजी में आपको जो है डाइवर्सिटी एंड इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एनिमल एंड प्लांट से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप बात करते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा, है ना। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर वाले के लिए ये सभी है ना। एग्रीकल्चर वाले के लिए ये सभी चैप्टर्स को कवर करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, जो भी लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे वो इस सभी को देख लेंगे, है ना। तो देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, ये सभी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे फॉर्म कब आएगा। ये सभी चीज़ तो आपको हो गया कि एग्रीकल्चर है, ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी चीज़ आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एग्रीकल्चर हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे जो है अब आपको क्या क्या चीज़ बताना है, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है, तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, है ना, और फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म जो है दोस्तों अब आज आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यानी कि इंटर का जब एग्जाम हो जाता है तब इसका फॉर्म जो है रिलीज हो जाता है, यानी अप्रैल मार्च के बाद जो है फॉर्म रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म जो है ये रिलीज हो जाएगा, मई के फर्स्ट वीक में, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में, ये भी देख लीजिए। अगर दोस्तों आप जो है यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या अत्यंत अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं अगर हो और पीसीएम भरना चाहते हैं, पीसीबी भरना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 1000 रुपया का पे करना पड़ेगा, है ना। 1000 रुपया देना पड़ेगा, कितना 1000 रुपया, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपया तो ये सभी जाति को देना पड़ेगा अगर आप पीसीएम भरते हैं तो। और
यहाँ पे CBA CPCA यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर MBA यानी कि मैथमेटिक्स बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से भरना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर आप जो है अनुसूचित जनजाति आते हैं या फिर अनुसूचित जाति आते हैं या फिर दिव्यांग कोटा से आते हैं तो आपको जो है 500 रुपया का पेड करना पड़ेगा फॉर्म फी, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि आप अगर PCMB यानी कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप अगर चारों विषय का एग्जाम देना चाहते हैं PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, जो कि आपको कोर्स बाद में डिवाइड होगा। मैथ से अगर आप हैं तो फार्मेसी मिलेगा और अगर बायोलॉजी से हैं तो BSc नर्सिंग, जितना भी पैरामेडिकल का कोर्स है बैचलर डिग्री वो सभी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको जो है टोटल अगर PCMB का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको टोटल 1100 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना? 1100 रुपया, है ना। और ये फॉर्म जो है आपको मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आशा है कि आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप अगर कोर्स का अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।